अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप। और मेरी तरफ से आपको सुबह बखैर। ये जी सुबह 6 बजे का टाइम है और अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है बच्चों के स्कूल भी खुल गए। ये और बात है कि 9:30 पे स्कूल स्टार्ट होंगे और 2:15 छुट्टी होगी। लेकिन मेरी रूटीन जो है वही है, बहुत सुबह उठने की। और हालांकि रात को मैंने सारी तैयारी कर दी थी बिस्मा की, लेकिन मैंने कहा कि मैं सुबह उठ के ही उसका यूनिफॉर्म इस्त्री करूँगी, क्योंकि एक तो थोड़ी सी मेरी वीडियो भी बन जाती है और ज़रा फ्रेश एयर भी आ जाती है। ये इतना सुबह का टाइम था, इतना अंधेरा था, आपने देखा है। ये जी मैंने लाइट ऑन की अपने बरामदे की और इस्त्री का स्विच लगाया और अब बिस्मा के जो है कपड़े इस्त्री करने शुरू कर दिए हैं। उसका यूनिफॉर्म इस्त्री किया है। बड़ी शदीद ठंड थी, वैसे बाहर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन सर्दी इंजॉय करने का एक अपना ही मज़ा है। ये जी बस इसके कपड़े वगैरह इस्त्री किए। ये इसका ट्यूनिक है, वैसे तो काफ़ी उसको मैंने कवर करके भेजना है। आज मैंने इसको स्वेटर्स नीचे के भी निकाले, ऊपर के भी। अच्छा, बड़ी बेटी ने 8 बजे जाना था, तो पहले मैं सुबह उठी तो मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैंने कहा कि मैं चाय बना लेती हूँ और साथ कुछ सूरतें वगैरह भी मैं अपनी पढ़ती हूँ। अच्छा, इस दौरान मुझे याद आया कि बिस्मा का जो है शूज़ मैंने पॉलिश नहीं किए थे। वो जी बिस्मा के मैंने शूज़ भी पॉलिश कर लिए। पॉलिश करने के दौरान जो है चाय भी तकरीबन रेडी हो गई थी, बस इसमें मैंने दूध डाला। उसके बाद बड़ी बेटी को उठाया जाके और उसका नाश्ता बनाना शुरू किया। वो बस ये 2 स्लाइस ही लाइट से ब्राउन लेती है और मेरे पास जो है चीज़ स्लाइसेस होते हैं, वो उसमें मैं उसको लगा दिया। ये देखें, क्योंकि उसने जल्दी आना था, बिस्मा ने काफ़ी लेट आना था और आज एक उसका पहला दिन था। ये जी ईमान का नाश्ता तैयार कर लिया है मैंने, साथ चाय भी बना लिया। अब वो तो वॉशरूम में चली गई थी, तो मैंने रूम में हीटर ऑन किया और टेबल पे जो है उसका नाश्ता लगा दिया। और दूसरा ये कि मैंने कहा वो आएगी तो वो नाश्ता कर लेगी। बस मैंने भी उसके साथ थोड़ी सी चाय पी। फिर उसके बाद बिस्मा के उठने का भी टाइम हो गया, तो मैंने तवा रखा उसके लिए। और वो जो है, ये देखिए मेरी चाय की कप जो है मैं साथ ही रूम से उठा के किचन में ले थी। मैंने कहा कि चले मैं साथ साथ पीती रहूँगी। ये जी बिस्मा जो है, क्योंकि वो लंच लेके जाती है, तो मैं उसको डेली जो है एक स्लाइस पर देसी घी लगा के फ्राई करके दे देती हूँ कि चलें बच्चे कुछ देसी घी वगैरह तो खाएं। ये जी बिस्मा का नाश्ता बिल्कुल तैयार है। इतने दौरान में ईमान भी रेडी होना शुरू की, क्योंकि मेरी बेटी का पेपर था और उसने काला जोड़ा पहना था। तो मैं उसको छेड़ती कि वो गाना ना क्या काला जोड़ा पा आज साड़ी फरमाइश वाली कंडीशन हो गई। ये जी बिस्मा के नगेट्स तैयार हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने अभी वो अंदर रेडी हो रही थी, तो मैंने बालकनी ज़रा खोल के देखी, क्योंकि आज मैंने पूरा इरादा किया था कि एक तो ईमान का पूरा रूम साफ़ होगा, क्योंकि वो कितने दिनों से पेपर्स हो रहे हैं और उसका रूम जो है साफ़ नहीं हो रहा, वो अपने रूम में जाने ही नहीं देती। और दूसरा मैंने आज मशीन लगा के सब कपड़े धोने थे, लेकिन सूरज साहब जो है कुछ ज़रा नखरे कर रहे थे। बहरहाल बिस्मा रेडी हो गई थी और ये देखें मैंने इसको कितना कवर करके स्कूल भेज रही हूँ। एक तो फर्स्ट डे था, मैंने कहा कि तुम्हें सर्दी वगैरह ना लग जाए। हालांकि वो बड़े नखरे कर रही थी, कह रही थी कि मैंने ग्लव्स नहीं पहने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, कवर होके तुमने जाना है। ये बेटी मेरी रेडी होके स्कूल भी चली गई और ये मैंने जो है मशीन भी साथ ही लगा लिया, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं होता। अमूमन हमारी 9 बजे सुबह लाइट जाती है और 2 बजे आती है। ये जी किचन अभी साफ़ करने का तो मेरा कोई प्रोग्राम था। हाँ, मैंने कहा कि चले इसकी ब्लाइंड्स हटाते हैं और ज़रा थोड़ी सी धूप अंदर आए। धूप तो नहीं आप उसको कह सकते, बस रोशनी कह सकते हैं। और जो प्रीवियस बर्तन रात को मेरे धुले हुए थे, वो मैंने कहा कि मैं उनको उनकी जगहों पर रख देती हूँ। आज दूसरी तरफ शुक्र है कि कपड़े साफ जो हैं जी हमारे तकरीबन तकरीबन धुल चुके हैं। और मैंने प्रोग्राम ये बना था कि कपड़े धोने के बाद सबसे पहले उनको टांगूंगी और घर का कोई काम पहले नहीं करूँगी, बाद ही में होगा। ये जी थोड़ी थोड़ी धूप वैसे निकल आई है और मैंने सारे अपने जो है कपड़े जो है नथा लिए हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि चलें ज़रा ईमान के रूम की कंडीशन देखते हो। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना इसने मेस क्रिएट किया हुआ अंदर। लेकिन इंशाल्लाह ताला आधे पौने घंटे में जो है इसका इंशाल्लाह घर जो है रूम साफ़ हो जाएगा बिल्कुल। स्टार्ट मैंने कर दिया। ये इसके पहनने वाले कपड़े बाहर में धूप में ले आई, बेडिंग की सारी। उसके बाद मैंने कहा था कि ब्रश लगाऊंगी सारा रूम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था और उसके जो पेपर्स थे और लैपटॉप उसका और मुख्तलिफ़ चीज़ें, पेन पेंसिल्स वगैरह जो वो लेके काम करती रहती है। ये जी बस इसके रूम को मैं बेड लगाया। अच्छा, उसके बाद मेरे जो है, क्योंकि कपड़े धोते काफ़ी पानी जमा था, तो मैंने कहा कि चलें पहले पौधों को पानी डाल देते हैं। काफ़ी ये इग्नोर हो रहे हैं सर्दी की वजह से। और इस दफ़ा तो बल्कि मैंने जो ये मेरा गुलाब का पौधा है, ये 2-3 है मेरे पास। इनकी तो इस दफ़ा मैंने कलमें वगैरह भी नहीं काटी और इन्होंने इस दफ़ा फूल भी नहीं दिए, क्योंकि सर्दी की वजह से मैं बहुत ही कम बाहर निकलती हूँ। बस पौधों को पानी दिया और बाहर का फर्श धोना शुरू किया कि धूप निकल आई हुई थी।
और कपड़े जो थे मेरे बिल्कुल धुल चुके थे, बल्कि मैंने निथार के उनका पानी जो है निकालने के लिए साइड पे रख दिया। फिर मैंने कहा कि उसके बाद स्पिन करके उनको छत पे टांगेंगे। इतनी देर में मैंने फ़र्श भी अपना धो लिया और उसको धोने के बाद सबसे पहला काम मैंने किया कि मैंने छत पर जाके जो है कपड़े टांगने शुरू कर दिए। धूप तेज़ तो नहीं इतनी हुई, लेकिन काबिल कबूल थी कि चलें कपड़े टांगे जाएँ, सूखने का बाद में देखेंगे। लेकिन यह है कि कपड़े मैंने टांग दिए और धूप वैसे काफ़ी अच्छी थी, बल्कि मेरा तो काफ़ी दिल चाह रहा था कि मैं धूप में बैठूं। लेकिन आज असल में मैंने हफ्ता सफाई मनाया था, तो ये जी जो है स्वीप है, ये मैंने पानी में मिक्स करके इसको वॉशरूम में डाला। अच्छा, इस दौरान हम मेरी लाइट चली गई घर की, तो लाइट आई तो मैंने सबसे पहले जो है जो हमारा शावरिंग कर्टन है वो मशीन में डाला। ये जी सफाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ईमान के सारे रूम की हो गई है। मैंने डस्टिंग भी कर दी। फिर उसके बाद मैंने एयर फ्रेशनर करके मैंने कहा कि मैं इसके रूम को बंद कर देती हूँ। और उसके बाद जी अब मेरे रूम के बारी आनी है। वैसे मेरे रूम में इतना कोई ख़ास कर नहीं था, ईमान के तो चले पेपर्स हो रहे हैं जिसकी वजह से बड़ी गड़बड़ हो रही है। ये जी मैं अपने रूम में आई हूँ और अब अपने रूम की सफाई शुरू करने लगी हूँ। डेली ही ब्रश होता है कारपेट पे, लेकिन पता नहीं क्यों इतना गंद क्यों निकल आता है। ये जी सफाई हो गई है रूम की भी, और अब मैंने कहा कि मैं ईमान का भी रूम बंद कर देती हूँ। ये जी ईमान का रूम मैंने बंद कर दिया और अपने रूम में हूँ। शुक्र है कि मेरे रूम की भी सफाई हो चुकी है और थोड़ा धूप भी तेज़ हो गई थी। बस अपने रूम की मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ की और उसके बाद अपने रूम में भी एयर फ्रेशनर किया और अपना रूम भी बंद करके अब मैं ड्राइंग रूम में चली गई। अच्छा, ड्राइंग रूम में कोई इतनी ख़ास सफाई नहीं थी और आज मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया था कि मैं खाने में जो है लज़ानिया बनाऊंगी। ये लज़ानिया की जो रेसिपी है ये मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपको सारी दिखाई। अगर आप इसकी सारी रेसिपी देखना चाहते हैं तो अब इससे पहले जो मैंने व्लॉग बनाया था वो लज़ानिया का ही था। बस ये काफ़ी चिकन जो है मैं लेके आई थी, सैब्रोसो का ये कीमा वगैरह भी था। तो मैंने यूट्यूब में किसी व्लॉग में देखा था कि उन्होंने बड़ी इजी तरीके से ये लज़ानिया बनाया था, तो मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद थी। तो मैंने कहा कि चलें आज मैं भी लज़ानिया बनाऊंगी। लेकिन ये था कि जो गैस थी इसका प्रेशर बहुत शदीद कम था, लेकिन शुक्र है कि बच्चियों के आने से पहले पहले खाना रेडी हो गया था, वरना अच्छा बड़ा प्रॉब्लम होता है। बेचारी थकी हुई आती हैं और वैसे भी बड़ी शदीद सर्दी है। तो एक माँ का काम तो यही है कि आप अपने बच्चे के लिए फ़्रेश खाना बनाएं कि जब वो आएँ तो उनको एहसास हो कि हमारी जो माँ है या मामा है हमारी, वो जी अब पूरे खाने के साथ तैयार होकर बैठी हुई हैं। तो मेरी भी पूरी कोशिश थी और आज वैसे भी मेरी दोनों बेटियों को लज़ानिया बड़ा पसंद है, तो मैंने कोशिश की कि लज़ानिया जो है जल्दी बन जाए। ये जी सारा सामान जो चाइनीज़ का है वही है, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस, केचप, चिली गार्लिक सॉस और वो जो चेडर चीज़ होती है एडम्स की मेरे पास ही, वो मैंने ऊपर क्रश करके डालनी थी। ये जी खाना बनाना भी शुरू कर दिया। ये था कि लज़ानी की स्ट्रिप्स जो है बड़ी आहिस्ता बॉयल हो रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गैस का प्रेशर जो है बड़ा शदीद कम था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बॉयल हो गई थी और मेरा जो है लज़ानिया काफ़ी जल्दी बन गया था, इतनी देर भी नहीं लगी। बस मुझे ये था कि बिस्मा के आने से पहले पहले और ईमान के आने से पहले पहले जो है खाना बन जाए। ये जिस इतनी शदीद मुझे थकावट भी हो गई थी, क्योंकि आज मैं सारा दिन ही बिज़ी रही थी। लेकिन ये है कि मेरी बेटियां बड़ी हैं दोनों, तो वो इतना गंद नहीं डालते। ये जो मैंने आज सफाई की वो कम से कम 4-5 दिन आराम से हमारे गुजर जाएंगे और उसके बाद बेटी को बड़ी भी छुट्टियां हो जाएंगी। उसके भी 7 सेमेस्टर के फाइनल पेपर फिनिश होने वाले हैं, उसके पेपर भी फिनिश हो जाएंगे, तो हम ईज़िली जो है दोनों माँ बेटियाँ काम कर सकती हैं। ये जी हमारा लज़ानिया बिल्कुल तैयार है। बस ये मैंने इसके ऊपर स्ट्रिप्स लगा रही हूँ। देखिए, पहले नीचे स्ट्रिप्स लगाई, उसके ऊपर जितना कीमा बनाया था वो लगाया और उसके ऊपर जो है सारा जो है क्रश करके मैंने जो है ये चीज़ लगाई थी। उसके बाद दोबारा से ऊपर जो है दोबारा से ये स्ट्रिप्स लगा के सारा मैंने इसको फिल कर दिया और ये जितना भी चीज़ है ये सारा कद्दूकश करके मैं उसके ऊपर इस तरह यह डालूँगी कि ये सारा का सारे जो स्ट्रिप्स हैं ये कवर हो जाएं। और लोग तो काफ़ी हर्ब्स भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास असल में हर्ब्स थी नहीं, तो मैंने मोटी कुटी मिर्च है, बल्कि वो भी मेरी फिनिश होने वाली है क्योंकि मैं वो भी बहुत यूज़ करती हूँ, तो उसको हर्ब्स के तौर पे मैंने इसके ऊपर क्रश कर दिया था कि उनमें भी हर्ब्स में भी कुटी हुई मिर्चें होती हैं। ये जी सारा का सारा आप देखें कि बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल ये तैयार है अब बिल्कुल। ये अब मैंने इसको ढक के रख दिया कि बच्चे आएंगे दम पे
तो फिर इनको खोल के खाएंगे। फिर बच्चियाँ दोनों बारी बारी पहुँच गई थी। ये जी हमारा लज़ानी बिल्कुल तैयार है और बड़े ही मज़े का बना था। हालांकि यकीन करें शुरू में जब बना रही थी तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने कहा कि बच्चे स्कूल से आएंगे तो कहेंगे पता नहीं मामा ने क्या बना लिया। बहरहाल आज ये सारा दिन का मेरा व्लॉग था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।